मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली मुख्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन व दिया ज्ञापन। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा आगामी 21 मार्च 2021 को होने को है, जहां 113% आरक्षण होने के मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। विद्यार्थियों के मुताबिक एमपीपीएससी की परीक्षाओं के विरोध में मंगलवार को शुरू हुए प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। विद्यार्थियों के अनुसार यदि एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई तो वह आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों एक तरफ जहां कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थी व्यापम घोटाला 2 के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के स्थगन की मांग को लेकर विद्यार्थियों द्वारा इंदौर में प्रदर्शन जारी है। बताइए किस तरह का प्रदर्शन और किनके द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये सभी विद्यार्थी वो हैं जो मुख्य परीक्षा 2019 जो आपकी 21 मार्च से आयोजित होने वाली है उसको देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 का जो परिणाम दिया गया है उसमें कई विसंगतियां पाई गई। उन विसंगतियों के आधार पर विद्यार्थीगण आपके हाईकोर्ट जबलपुर गए, जिसकी अंतिम सुनवाई 15 मार्च को आपकी लंबित थी, जिसमें यह निर्णय आना था कि मुख्य परीक्षा हो या ना हो, लेकिन वह प्रकरण नहीं सुना गया और अगली सुनवाई हमें 26 मार्च की दी गई है। तब तक मुख्य परीक्षा हो जाएगी। यदि मुख्य परीक्षा हो जाती है तो उस परिस्थितियों में जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में विसंगतियां हैं उसके आधार पर परिणाम में बदलाव आएगा और उस बदलाव में कई विद्यार्थियों के हित जो हैं वो दांव पर रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि आप मुख्य परीक्षा में जब तक की न्यायालय प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप परीक्षा ना लें, ताकि किसी भी विद्यार्थी का हित दांव पे ना लगे। आज कौन सा दिन है? आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर। कल भी आए थे, कल ज्ञापन सौंपा गया था। हर बार ज्ञापन ले लिया जाता है लेकिन हमें ठोस कोई कार्यवाही के ऊपर आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। आज किस तरह का कदम उठाया नया, कब तक रहेगी अनिश्चितकालीन है? देखिए, एक सीधी सीधी बात है, विद्यार्थी क्या कर सकता है? विद्यार्थी अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से कह सकता है। हम लोग भी यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं। इसके अलावा कोविड की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है या सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हम विद्यार्थियों को कोई मूल्य है या नहीं है। हम लोग लगातार आए हैं, लगातार आने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ये विद्यार्थी जो 21 तारीख से पेपर देने वाले हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इनका भविष्य दांव पे है, ये कब तक आकर यहाँ पर आयोग के सामने अपने हकों के लिए भीख मांगते रहेंगे? कितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं इससे? कम से कम इससे जो प्रभावित है, आप अगर मान के चलें तो पूरे विद्यार्थी जो परीक्षा देते हैं सभी प्रभावित हैं, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, जब आप एक परीक्षा का सही समय पर परिणाम नहीं देते हैं तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होते हैं, भले वो पेपर क्वालिफाई किए हैं नहीं किए, उनका मनोबल गिरता है। दूसरा, 10,000 के आसपास विद्यार्थी वो हैं जो आपकी परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके मन में चिंता है, मेंस होगी, मेंस नहीं होगी, हो गई तो कोर्ट का स्टे आएगा या नहीं आएगा, क्या हमें बाद में हम सूची में रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप सोचिए, एक विद्यार्थी रोजगार के लिए मारा घंटों तैयारी कर रहा है और उसके बाद में उसके मन में एक डर है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो कैसे मुख्य परीक्षा अच्छे तरीके से दे देगा? एग्जाम स्थगित नहीं होती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर एग्जाम स्थगित नहीं होती है तो हम लोग तो इसी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बात यह है ना कि अगर एग्जाम होगी तो होगा क्या? मुद्दे की बात है कि अगर एग्जाम ये लोग ले रहे हैं तो होगा क्या? तो ये होगा कि जिस दिन न्यायालय का निर्णय आएगा उस दिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम में बदलाव होगा। उच्च शिक्षा विभाग के किसी प्रतिनिधि से अभी तक आपकी बात हुई है क्या? हम लोग, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, बड़े लोग जितने भी हैं इनमें से किसी का समर्थन हम लोग को मौजूद नहीं है। हम साधारण विद्यार्थी हैं, अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी से भी बात, ट्विटर के लिए आप अगर देखेंगे करीब 2,500 लोग अभी ऑनलाइन हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक हमारे साथी याचिका लगाने के लिए पहुँच चुके हैं। हाई कोर्ट में भी एक नई PIL लगा दी जा चुकी है। जितने संवैधानिक रास्ते हैं हम उन रास्तों को अपना रहे हैं। असंवैधानिक तरीके से हम कोई भी कार्य न करना चाहते हैं, न कर रहे हैं। और यही हम आयोग से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी असंवैधानिकता के तहत किसी भी विद्यार्थी, चाहे एक विद्यार्थी का भी हित प्रभावित होता हो, तो वैसा ना करें, क्योंकि व्यक्तियों के जीवन और मरने की चीज़ होती है जब भी मुख्य परीक्षा होती है। आपका बच्चा? मेरा नाम आनंद मिश्रा है।